चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मोदी जी ने कहा था मैं पठान का बच्चा हूँ, आशीष शेलार ने कहा था मैं आशीष कुरैशी हूँ, पीयूष गोयल ने मुस्लिम मजलिस में जाकर कहा था कि मैं सुबह जब भगवान की प्रार्थना करता हूँ तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता हूँ। ये सब कहता है। ये तो जो है सियासी क्या सियासत है ना, ये बड़ी अच्छी बात कही आप है जिसने राष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्रपति जी माम हैं उनको सुने ना, उनको आने नहीं दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने इंदिरा जी को पुरी के मंदिर में नहीं जाने दिया। बात तो सही है। अगर वहां जाकर कोई नई कंट्रोवर्सी है उनको जाने नहीं देंगे। परिवारवादी पार्टी शांत रहो। हाँ हर बात आप अगर धर्म में लेके जाते हो तो फिर आप छोड़ दो ना। आप धर्म का काम करो, आप पुजारी बन जाओ, आप पंडित बन जाओ, साधु बन जाओ, हम आपके साथ में आ जाएंगे। मत करो रोजगार की बात, मत करो महंगाई की बात, मत करो अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है, मत करो डॉलर रुपये की बात, मत करो एक्सपोर्ट की बात, $500 बिलियन तक हमारा ट्रेड डिफिसिट चला गया। मत करो ना देश की बात, मत करो ये जेनजीएन के फ्यूचर की बात मत करो। आप इसी में उलझा के रखो सबको। चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। आज कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल साहब ने बीजेपी को ऐसा धोया है, बीजेपी वाला बाप बाप चिल्लाने लगा। दोस्तों, रुपया डॉलर की अपेक्षा गिरते जा रहा है, शेयर मार्केट में पैसा डूब रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, लेकिन मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी वालों को बस मंदिर मस्जिद गाय भैंस के अलावा कुछ नहीं दिखता है। आज तो डिबेट में आशुतोष ने ढोंगी बीजेपी प्रवक्ता को कह दिया कि टिक्की निकाल कर घूमने से कुछ नहीं होता, सर पर तिलक लगाकर घूम रहे हो और बीफ का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो काफी मजेदार है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सवाल सुनिए, इस छवि को बीजेपी को फाइट करना होगा। जो आपके खिलाफ आवाज उठाता है उसके खिलाफ बीजेपी हाथ धोकर पड़ जाती है। अब इसी लाइन को, इसी नैरेटिव को अभी मुक्तेश्वरानंद के इस पूरे एपिसोड के साथ आगे पुश किया जा रहा है। ये बीजेपी की छवि नहीं, मैं आपको यही बता रहा था। ये भाई लोढ़े साहब से पूछिए कि अभी नाम तो ठीक ले लो, पर लोढ़े साहब नहीं, अतुल लोढ़े नहीं है क्या? अच्छा बात नहीं है। नाम नहीं ले पा रहे। क्या नाम है? अच्छा, please stop this. अतुल बोल लो, अच्छी बात है ना। वही होता है, लोढ़े नहीं है उसमें। आप कांग्रेस की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, एक अभी जो प्रयागराज में घटना हुई है उसके बाद, और एक इसी अभी मुक्तेश्वरानंद पर जिस तरीके की बात हुई उसमें उन्होंने कहा, जब उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को हमने हिंदू धर्म से बाहर निकाल दिया है, यही कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही थी किसने बना दिया शंकराचार्य, और अंत में कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि अभी मुक्तेश्वरानंद के लिए। ये है वास्तव में। और ये जो है अनुराग भदौरिया आज तो हर हर महादेव कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। अभी इनका एक एमएलए थे, नहीं कर रहे हैं। इनका एक एमएलए था जो कहता मैं यादव हूं लेकिन हिंदू नहीं हूं, यादव हूं लेकिन हिंदू नहीं हूं, यादव हूं लेकिन हिंदू नहीं हूं। उसके लिए क्या किया आपने? यादव हूं हिंदू नहीं हूं। और जिसने कहा कि सनातन धर्म मलेरिया है, डेंगू है, उसके साथ अलायंस बनाते हैं। क्या बात करें, जो लोग संतों के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, आपके संतों पे अन्याय हुआ नहीं। आपने सही कहा कि आपके पास इलाज नहीं है इनका, लेकिन जनता ने इलाज कर दिया इनका। जनता ने इलाज कर दिया इनका, जनता ने ऐसा इलाज किया इनका। लाठी चल रही उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। देखिए पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। अच्छा हो गया अतुल जी, नहीं ऐसा है, ये नॉर्थ साउथ डिवाइड जो है ना कि अलग अलग नाम होते हैं। और मैं भी इसका बिल्कुल विरोध करती हूँ। मैं अवनीश जी, आई एम ऑफिशियली सेइंग दिस, इट वाज जस्ट नॉट नीडेड। नहीं इफ यू, अगर आप ना इतना तो आप कर्टसी कर सकते हैं कि जो भी आपके गेस्ट आ रहे हैं आपको पैनलिस्ट का नाम आप लोग याद कर ले, और ना ही अनुराग जी आपको उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। मुझे अतुल लौंडे पाटिल जी इज अ रिस्पेक्टेड गेस्ट एंड आई डोंट अप्रूव ऑफ दिस। प्लीज सर, प्लीज स्टॉप दिस। मतलब हम सबके लिए एम्बैरेसिंग हो गया आपने जो किया। और मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि धर्म का कामकाज जो है धर्मगुरु करे, हम उसका सब सम्मान करें। और लेकिन अगर बात ऐसी छिड़ी जाए तो फिर मोदी जी ने कहा था मैं पठान का बच्चा हूं, आशीष शेलार ने कहा था मैं आशीष कुरैशी हूं, पीयूष गोयल ने मुस्लिम मजलिस में जाकर कहा था कि मैं सुबह जब भगवान की प्रार्थना करता हूं तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता हूं। ये सब कहता है। ये तो जो है सियासी क्या सियासत है ना, ये सत्ता के लिए की गई सियासत है। ये सब इसी में सब ये बड़ी अच्छी बात कही आप को उलझा कर रखना चाहते हैं। ना हम बेरोजगारी की चर्चा करें, ना हम 91 रुपए 72 पैसे। सुनिए एक मिनट, एक सवाल, डॉलर पर गया है हमारी अर्थव्यवस्था की। मैं सवाल नहीं पूछ पाई ना। इतने सनातन की चिंता है तो जो मैंने इनके लिए कहा था, राहुल गांधी जी एक बार राम मंदिर जाने से क्यों परहेज कर रहे हैं जबकि डिफेंस कमेटी की बैठक हो रही है, अयोध्या नहीं जाएंगे? कुछ तो वजह होगी ना। अगर सनातनियों के विश्वास और आस्था का इतना ही सम्मान करना है तो दूरी इसलिए क्योंकि बीजेपी ने कराया है। ऐसा है, ये वो बीजेपी है जिसने राष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्रपति जी माम हैं उनको, सुनिए ना, उनको आने नहीं दिया।
यही नहीं, अभी और सुनिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने इंदिरा जी को पुरी के मंदिर में नहीं जाने दिया। अगर वहां जाकर कोई नई कंट्रोवर्सी उनको जाने नहीं देंगे। परिवारवादी पार्टी, शांत रहो। हाँ, जली ना, तेरी भी जली ना। तो उनके अरे समय मैं राम मंदिर पे सवाल पूछिए, आप कुछ और कह रहे हैं। अभी कल्याण सिंह जी का स्टेटमेंट है। कल्याण सिंह जी का स्टेटमेंट है कि अगर राम मंदिर अगर प्रत्यक्ष में कुछ आया है और राम मंदिर में अगर किसी ने कुछ किया है तो कांग्रेस ने ये कहा है, जिसका शिलान्यास जो राजीव जी ने किया था। हर बात आप अगर धर्म में लेके जाते हो तो फिर आप छोड़ दो ना, आप धर्म का काम करो, आप पुजारी बन जाओ, आप पंडित बन जाओ, साधु बन जाओ, हम आपके साथ में आ जाएंगे। मत करो रोजगार की बात, मत करो महंगाई की बात, मत करो अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है, मत करो डॉलर रुपए की बात, मत करो एक्सपोर्ट की बात, $500 बिलियन तक हमारा ट्रेड डिफिसिट चला गया, मत करो ना देश की बात, मत करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये जनता ये जेनजीएन के फ्यूचर की बात मत करो, आप इसी में उलझा के रखो सबको। इशू तो विपक्ष उठा रहा है ना। नहीं, विपक्ष बीजेपी तो चाह रही है इशू शांत हो जाए। नहीं उठाया इन्होंने। मणिकर्णिका मंदिर इन्होंने गिराया, पेशवाई किला इन्होंने गिराया, शंकराचार्य जी को इन्होंने मारा, सतुआ महाराज के लिए अलग नियम, इनके लिए अलग नियम लगाए हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी मैंने मोदी जी के बारे में बताया, पीयूष गोयल जी के बारे में बताया, उनके बारे में जवाब नहीं देंगे ये लोग, सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे ये लोग। अभी हमारे वक्त तो गोमांस का जो है एक्सपोर्ट जो है ऐसा तो था नहीं, इन्होंने तो दूसरे नंबर पे, अभी जल्दी हम पहले नंबर पे आ जाएंगे। सारे जो स्लॉटर हाउस है बंद कर दो, चलो हम साथ में। 1975 में सबसे पहले हमने लाया था। अर्थव्यवस्था की ये बात कर रहे हैं। हाँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं केवल इतना कहूंगा 2013-14 में देश की अर्थव्यवस्था दूसरी चीज सुन लीजिए आप सर, मेरी बात को सुन लीजिए, बीच में क्यों बोल रहे हैं सर? अभी जवाब सुनिए, मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगी, प्लीज। बार लगातार जो बात कर रहे हैं और गौमांस की, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब अटल जी ने आप पार्लियामेंट में लेके आए थे तो आपने विरोध क्यों किया था? यही बता दीजिए। इसका मतलब मन भावे और मुड़ी हलावे, इसे कहते हैं धुमुई राजनीति। आज आपको सूट कर रही है तो आप लगे हुए हैं, पहले आपको सूट करता था सनातन का विरोध। आज सनातन के साथ खड़े हैं। आशुतोष जी, ये बीजेपी कहती है कि आप लोग आज ये सब बातें करेंगे, लेकिन कुछ भी कर लीजिए, ओरिजिनल तो हम ही है, आप नकली सनातनी ही कहलाएंगे। क्या इस बात में सच्चाई है, या फिर वो सनातनी का वाकई ये लोग अब पटका लगा सकेंगे कि हम तो सनातनी सपोर्टर हैं, मंदिर सपोर्टर? मुझे नहीं मालूम था किस हिंदू धर्म में लिखा हुआ, किस पुराण में लिखा हुआ, किस उपनिषद में लिखा हुआ, किस वेद में लिखा। मैंने तो सब पढ़ा है, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि अगर आप राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे तो आप सनातनी नहीं। कहाँ लिखा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहीं लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है? हमारे यहाँ तो चारवाक को भी ऋषि माना गया जो ईश्वर की अवधारणा को नहीं मानते। जीवक्स को माना गया, चारवाक को माना गया। हमारे यहाँ तो बुद्ध को भी अवतार में मान लिया गया जो ईश्वर की अवधारणा को नहीं मानते। ये जो छद्म धार्मिकता है, फेक रिलीजियोसिटी, ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है कि आपने सर्टिफिकेट ले लिया कि आप सनातनी नहीं है। अरे शंकराचार्य के शिष्यों को, बटकों को हमारे यहाँ चुटिया नहीं कहते, उनको शिखा कहते हैं। शिखा कहते हैं। ब्रह्मरंध अरे उसी का जली ना, तेरी भी जली ना। उसी का अपमान हुआ है, उसी का अपमान सहन कर रहे हैं। शिखा देखा इसी शिखा का अपमान सहन कर रहे हैं। उसी शिखा की बात कर रहे हैं जिसका अपमान हुआ है। लेकिन आशुतोष, ये काउंटर सवाल है, सुन लीजिए, आप ही जवाब दीजिएगा। एक सेकंड, आप ही से सवाल है। लेकिन क्या दूसरी तरफ, एक तरफ कह रहे हैं छद्म धर्म, ठीक है, और दूसरी तरफ नहीं, हम पालकी से ही जाएंगे, चाहे पुलिस रोके फिर भी हम पालकी से ही जाएंगे, उसके खिलाफ आप नहीं बोल रहे? सतुआ महाराज के बारे में क्या ख्याल है? मैं बोल लूं? डिबेट की एक मर्यादा होती है और हमारे बीच में मत बोलिएगा। शास्त्रार्थ की एक मर्यादा होती है। मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में बहुत अद्भुत हुआ था शास्त्रार्थ, जहां एक दूसरे पर चीखा चिल्ली नहीं होती है। आप जबरदस्ती चीखा चिल्ली कर रहे हैं। भाई चुटिया और शिखा में फर्क होता है। एक मिनट, चुटिया और शिखा में फर्क होता है। ये समझ जाएंगे तो हिंदू धर्म भी समझ जाएंगे। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? क्या आज के पहले कभी किसी भी शंकराचार्य को कहा गया था आप पालकी से उतरिए, पैदल जाइए? अगर कोई उदाहरण तो मुझे दे दीजिए आप लोग। है ऐसा कोई उदाहरण? और एक बात और समझिए, गौ हत्या के खिलाफ चारों शंकराचार्य एक मंच पर आकर आंदोलन छेड़ने वाले हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के रहते हुए अगर गो हत्या के संदर्भ में, अगर गो मांस के एक्सपोर्ट में अगर दुनिया में
दूसरे नंबर पे पहुंच गया ठीक है, है। जल्दी से इसकी जवाब जिम्मेदारी दीजिए, इन्होंने जल्दी बोला, से। इसकी मैं जिम्मेदारी दूंगा, जवाब जल्दी दोगे? जवाब दीजिए। मैं आशुतोष जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इनको बता दूं कि कुंभ और अर्धकुंभ में ही पेशवाई निकालने का प्रावधान है। हमारे माघ मेले में आज तक कभी भी किसी पेशवाई प्रकार किला का क्यों कोई गिराया? भी पदवी करेंगे सरकार ने साहब, नहीं पेशवाई करती किला है। क्यों गिराया? ये नई परंपरा थी जो कि आप ये यहाँ सवाल जस्टिफाई फिर करने सुन की लो। कोशिश कर रहे हैं। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। कृपया करके हिंदू समाज को मत तोड़िए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, भ्रम मत फैलाइए। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ। और